कहानी की शुरुआत में हत्यारा मिशन को अंजाम देने के लिए एक विशाल तोप लेकर जा रहा था, लेकिन घर में मौजूद भाई बहन को इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे ही हत्यारा दरवाजे के पास पहुंचा, छत पर लगा अलार्म तुरंत बज उठा। भाई बहन को लगा कि यह उनकी मां की शरारत है, लेकिन वे चौंक गए और हत्यारे ने दरवाजा खोल दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि खतरा आ गया है। इस समय उनकी मां द्वारा बनाए गए स्मार्ट सिस्टम ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उनके चेहरों को स्कैन किया। दीवार पर एक गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। भाई बहन के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी से कुत्ते को अंदर ले लिया। जब हत्यारा अंदर घुसा तो वे पहले से ही गुप्त मार्ग का अनुसरण करते हुए भूमिगत सुरक्षित घर में जा चुके थे, जो विभिन्न जीवित रहने के उपकरणों से भरा था। मां द्वारा छोड़े गए वीडियो में उन्हें विस्तार से बताया गया था कि इसका उपयोग कैसे करना है। जब दोनों चौंक गए तो उनके बगल में बैठा कुत्ता वास्तव में बात करने लगा। कोई बात नहीं, मुझे आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए मुझे 5 दें। इसे ही लोग कूल कहते हैं। खैर, चलो हाथ मिलाते हैं। नमस्ते, क्या आप ठीक हैं भाई? जॉन ने गलती से कुत्ते का पैर खींच लिया और पाया कि यह एक यांत्रिक कुत्ता था। इस कुत्ते का पैर सिस्टम का नियंत्रक था। उसी समय हत्यारों को दीवार में प्रवेश द्वार मिल गया। उन्होंने तोप शुरू की और सीधे एक छेद उड़ा दिया। यह पता लगाने पर कि यह अब यहाँ सुरक्षित नहीं है, कुत्ते ने जल्दी से उन्हें भागने की कुर्सी पर बैठने और छोड़ने के लिए निर्देशित किया। इन हत्यारों ने 2 बच्चों का पीछा क्यों किया? मैंने ऐसी बहादुर गर्भवती महिला कभी नहीं देखी। बड़े पेट के साथ भी वह अपराधियों को पकड़ना नहीं भूलती। इन बदमाशों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके सामने गर्भवती महिला वास्तव में एक रॉ एजेंट थी। उसने सभी को आसानी से नीचे गिरा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें जाने दिया। बॉस भाग गया। महिला ने जल्दी से अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए बुलाया, लेकिन जब टीम के साथी पहुंचे तो बॉस ने वास्तव में एक टाइम बम निकाला और इसे एजेंटों पर फेंक दिया। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वे सभी हवा में लटक गए। यह देखते हुए कि बॉस जाने वाला था, महिला ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए गाड़ी चलाई। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने बड़ी संख्या में छिपे हुए हथियार जारी किए। हालांकि महिला ने उन सभी को चकमा दिया, लेकिन इससे कार की गति भी बहुत धीमी हो गई। अंत में बॉस सफलतापूर्वक बच निकला। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। बॉस ने समय के शिकारियों को ढूंढ लिया और दुनिया पर राज करने के लिए सभी का समय छीनने के लिए सेना में शामिल होने की योजना बनाई। केवल टाइम स्टोन ही यह सब रोक सकता है और पत्थर महिला की सबसे बड़ी बेटी अन्ना के हाथों में है। इसलिए बॉस ने लोगों को महिला के घर को खोजने के लिए भेजा, लेकिन महिला पहले से ही तैयार थी। उसने अपनी बहन को ले जाने के लिए पहले से तैयार अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया। दोनों भाइयों को ले जाया गया। रास्ते में महिला ने उन्हें समझाया कि क्या हुआ था। तभी उन्हें पता चला कि उनकी मां वास्तव में एक एजेंट थी। भाई बहनों को किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए महिला ने अपने साथी से उन्हें मुख्यालय वापस ले जाने के लिए कहा और फिर उनके लिए उपकरणों के 2 सेट तैयार करने के लिए शस्त्रागार में चली गई। हथियारों के साथ भाई बहन वास्तव में अपनी मां को बॉस को पकड़ने में मदद करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से वे बाहर जाने से पहले ही एजेंटों द्वारा खोजे गए। वे इतने डरे हुए थे कि वे भाग गए, लेकिन एजेंट लगातार उनका पीछा कर रहे थे। सौभाग्य से यांत्रिक कुत्ते ने चिकनाई वाले तेल का एक पूल निकाला और बहादुर एजेंट प्रतिक्रिया करने से पहले अपनी पीठ पर गिर गया। भाई बहन सफलतापूर्वक आपदा से बच गए। फिर वे डेटा रूम में घुस गए और कंप्यूटर पर बॉस की मान का स्थान पाया। फिर कुत्ते के मार्गदर्शन में उन्होंने ओवरहेड को सक्रिय कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह मां का साथी था जो लोगों को घटनास्थल पर लाया। दुर्भाग्य से वे अभी भी एक कदम देर से थे। दृश्य बदल गया। भाई और बहन एक घड़ी की दुकान पर पहुंचे थे। वे उत्सुकता से जांच करने के लिए अंदर गए और गलती से डिस्प्ले केस में तंत्र को चालू कर दिया। एक छिपी हुई लिफ्ट अचानक उनके बगल में दिखाई दी। वे सावधानी से अंदर चले गए। अगले सेकंड दरवाजा अचानक बंद हो गया और लिफ्ट प्रकाश की गति से गिरने लगी। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, वे शोक चिन्ह की खोह में पहुंच गए थे। यहाँ एक विशाल घड़ी थी। दोनों शोक चिन्ह का स्थान खोजने वाले थे, लेकिन वे हवा में फंस गए। इस बार शिकारी अविश्वसनीय था। दुनिया पर राज करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने लड़की से समय रत्न लेने की योजना बनाई। सौभाग्य से भाई और बहन की मां आ गई
और अपने हाथों को सक्रिय करने के लिए एक कार्ड का इस्तेमाल किया। वे दोनों उपकरण के एक शक्तिशाली टुकड़े को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। बिग बियर ने एक मुक्का जमीन पर मारा और उसके बगल में सभी छोटे करामी दूर हो गए। अन्ना को पीछे नहीं छोड़ना था। उसने अपने हाथ में बिजली के 5 चाबुक को उन्मत्त रूप से लहराया, लेकिन इस समय अधिक दुश्मन दिखाई दिए। बिग बियर ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने जल्दी से यांत्रिक कुत्ते के हमले के मोड को सक्रिय कर दिया। कुत्ते की आंखें एक पल में लाल हो गईं और अगले ही पल वह चला गया। यह एक उग्र स्थिति में था। यह एक कुंग-फू पांडा की तरह था, जो भीड़ पर पागलों की तरह हमला कर रहा था। कुछ ही सेकंड में इसने सभी छोटे भाइयों से छुटकारा पा लिया। लेकिन इस समय बॉस ने अचानक यांत्रिक मक्खियों के एक समूह को छोड़ दिया। अराजकता का फायदा उठाते हुए मक्खियों में से एक ने समय रत्न छीन लिया। मणि खोने वाले लोग भागना चाहते थे, लेकिन कुत्ते ने बॉस को बेहोश कर दिया और उसे दूर ले गया। गुप्त सेवा मुख्यालय लौटने के बाद निर्देशक उनसे मिलने आया। अन्ना ने पाया कि निर्देशक की घड़ी में कोई समस्या थी। बॉस ने निर्देशक के नाम के अक्षरों को फिर से व्यवस्थित किया और यह टाइम मास्टर निकला। निर्देशक को पता था कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय जॉन ने आखिरकार समझ लिया कि निर्देशक टाइम मास्टर था। फिर निर्देशक ने स्मार्ट लॉक को नष्ट कर दिया और भाई बहनों को घर में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद महिला उन्हें फिर से खोजने के लिए 2 एजेंटों को लेकर आई। निर्देशक ने इस समय खुद को और अधिक नहीं छिपाया। उसने सीधे अपना हुड उतार दिया। यह पता चला कि उसने सभी एजेंटों के पास के साथ छेड़छाड़ की थी। जब तक घड़ी पर बटन दबाया जाता, सभी को मौके पर ही पकड़ लिया जाता, जिसमें महिला भी शामिल थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी मां मुसीबत में है, तो भाई बहन ने यांत्रिक कुत्ते को गुदा खोलने का आदेश दिया। नतीजतन जैसे ही उन्होंने अपने उपकरण लगाए, निर्देशक के आदमियों ने उन्हें रोक दिया। फिर दोनों को फिर से पकड़ लिया गया। इस समय निर्देशक ने अपना उद्देश्य भी बताया। वास्तव में वह दुनिया पर राज नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने पिता को देखने के लिए अतीत में वापस जाना चाहता था। उसके पिता पहले काम में व्यस्त थे, इसलिए वह उनके साथ जाने की उपेक्षा करता था। बाद में उनके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसका उन्हें आजीवन पछतावा हुआ। बाद निर्देशक ने समय सुरंग को खोलने के लिए मणि का उपयोग किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। वह सफलतापूर्वक अतीत में वापस चला गया और अपने पिता को देखा, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसके बाल सफेद हो गए थे। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई है, तो निर्देशक ने समय मणि को मशीन पर रख दिया और आसपास का माहौल आखिरकार सामान्य हो गया। यह फिल्म हमें बताती है कि समय कभी भी लोगों तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए जीवन में हर चीज को अतीत में डूबने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल मिलते हैं।